जय माता दी। इस वक्त हमारी टीम वार्ड नंबर 5 और शेरली जो चेक पोस्ट है यहाँ पे, और जहाँ हेलीपैड भी है, इसके पास एक तालाब है। उस तालाब को लेकर के इन जनता का जबरदस्त इश्यू है। सबसे पहले ये मेरे छोटे छोटे बच्चे आप देख रहे हैं, नन्हे मुन्ने छोटे छोटे, इन बच्चों को लेकर के मेरे को मीडिया का इनको लोगों को सहारा लेना पड़ा। सहारा इसलिए लेना पड़ा कि ये पीछे, आप मेरे पीछे देख रहे हैं तालाब है। ये तालाब, इनका कहना है, गांव वालों का इनका कहना है, आप क्या इन्होंने बताया कि 30 से 35 फुट गहरा है। ना जाने 30-35 फुट गहरा जो तालाब है, ये छोटे छोटे बच्चे हैं, क्या ये दौड़ते हुए खेलते हुए अगर कोई फिसल गया बीच में, तो फिर किसी भी सरकार के पास, किसी भी एडमिनिस्ट्रेशन के पास सॉरी के अलावा कोई शब्द नहीं रहता है। भाई, समय लेते हुए प्रशासन को क्यों नहीं पता लगता है, लेकिन क्यों ये लोग चुपचाप रहते हैं? पता नहीं लोगों ने एप्लीकेशन या रेजुलेशन या पंचायत की तरफ से दी है कि दी है ना, सीधा डायरेक्ट सोचते हैं कि मीडिया में जाएंगे तो शायद सारा काम हो जाएगा। ऐसा नहीं होता है। मीडिया का काम है सिर्फ रिपोर्ट को वायरल करना, और जो एडमिनिस्ट्रेशन है या वीडियो साहब है या बुला के जो भी लोग हैं उनको जगाना है। ये हमारी टीम यहाँ पहुंची है, इन लोगों ने रिक्वेस्ट किया। ये हमारे साथ बंसीलाल जी हैं, इनके साथ बातचीत करेंगे। आप बताएंगे कि क्या क्या समझ। सर, आपका हार्दिक अभिनंदन है पहाड़ी एक्सप्रेस के अंदर। मैं आपके चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, जो आपने कीमती टाइम आज गांव शेरली, ये हमारा तालाब है और ब्लॉक पैंथल आता है, तहसील हमारी जो कटरा है और ये डिस्ट्रिक्ट रियासी में आता है। उसके साथ साथ मैं ये कहना चाहता हूं कि जहां पर हमारा ये तालाब है बहुत प्राचीन तालाब था, और इसकी पिछले दिनों में थोड़ी सी जो है डेवलपमेंट हुई थी। उसके बाद जो है सरकार ने कोई भी टस का मस नहीं किया, और आज से हमने 20 साल हो गए हैं आवाज उठाते हुए। ये जो तालाब है इसमें हजारों मछलियां हैं, मंदिर हैं हमारे, और जहां हमारा जो गांव है 400-500 की आबादी है, जहां पर आज जो सरकार ये है, पिछले बार जहां विशेष बार। ये तालाब कितना पुराना है? ये बहुत पुराना प्राचीन तालाब है, हमारे बुजुर्ग भी उन्होंने ही बनाया है, बहुत देर का ये तालाब है। उसके साथ सर सीधा बात मुद्दे में आते हैं, लंबी स्टोरी नहीं करेंगे हम। अभी तक पंच, सरपंच, डीडीसी कोई है यहाँ पे? अभी तक इन लोगों को, यहाँ जो बाढ़ पंच है, इन्होंने अभी तक प्रोजेक्ट कोई डिमांड किया क्या? इस तालाब का कोई भी जो भी है, पिछली बार जो है डीडीसी जो हमारा राजेंद्र मैंगी जी है, उन्होंने इसका जो भी एक पैसा जो रखा था, मगर वो लगा, मगर वो भी सही तरीके से नहीं लगा है। क्योंकि पहले ये तालाब जितना भी था बड़ा भरा हुआ रहता था। जब से ये डंगा इन्होंने चाड़ा, एक दो टेढ़ा कर दिया, उसके साथ ये पानी सारा लीक हो जाता है। 60-70 हजार मछली है इसमें, मंदिर हैं, 400-500 की आबादी है। हम सरकार जी से हमने 20 साल हो गया आवाज उठाते हुए, आजकल टस का मस नहीं हुआ। पिछली दिनों में हमारे विशेष महाजन जी जो थे इधर, जो डीसी थे हमारे, उन्होंने पूरा डिपार्टमेंट लाया, और मैं ये कहना चाहता हूं वो डिपार्टमेंट पूरा मान के गया था कि हम जहां टाइलें, लाइटें और जो जंगला है वो लगाया जाएगा। क्योंकि छोटे छोटे बच्चे हैं, अगर कोई भी ऐसा हादसा हो जाए तो कौन जिम्मेवार है? उसके साथ इन्होंने कोई टस का मस नहीं किया। पिछले दिनों में जहाँ कटरा एसडीएम, तहसीलदार और जो हमारा नायब तहसीलदार है, बीडीओ मैडम है, उनसे सभी से राब्ता किया, तो इन्होंने कहा जी हमारे पास कोई भी पैसा जो है वो नहीं है। और एसडीएम साहब के पास भी गया मैं, फिर मैं मैडम वीडियो के पास गया, तो उन्होंने कहा कि हमारा जो है एक जो भी पैसा है ये डीडीसी के पास है। डीडीसी को भी हमने फोन किया, उसने बोला हमारे पास भी ये नहीं है। तो मैं ये कहना चाहता कि जी जो जनता है ये किसके पास जाए? और आज हमें इतनी मुश्किल होती है कि रात को इतने सांप वगैरह निकलते हैं और इतनी गंदगी के ढेर लगे हुए हैं। दूसरी बात यह है कि पूरे हिंदुस्तान का यहाँ यात्री आता है, और जो क्या मैसेज लेकर जाता है, जब हेलीकॉप्टर मंदिर में आते हैं क्या? मंदिर आते हैं, जब हेलीकॉप्टर की टिकट 2-2 घंटे वेटिंग होती है, वो सारे लोग इधर आते हैं। पूरे कटरा यहाँ आता है, मंगलवार और शनिवार, एतवार, जहाँ पर भीड़ होती है, इतनी मतलब लोग आते हैं मछलियों को आटा देने के लिए। ये जो मछलियां हैं देवता के रूप इनको हम मानते हैं, मगर सरकार जो है टस का मस नहीं करते हैं। और जो हमारे डीसी साहब आए हैं, हमने 20 बार उनको फोन कर दिया, वो फोन भी नहीं उठाते हैं। और कई बार मैं रियासी भी में गया हूँ, आप मोहल्ले के साथ भी जो भी हमारे लोग थे उनके साथ भी रियासी गया हूँ, मगर आज तक वो उनसे कभी मीटिंग हो रही है, कभी बाहर गए हैं, कभी कुछ हो रहे हैं। हमारे जो डीसी आए हैं उनका भी फर्ज बनता है कि हमारे गांव के साथ या हमारे ब्लॉक के अंदर कोई ऐसे जनता दरबार जो है वो लगाने चाहिए। मगर आज लोग जो है इतने बड़े परेशान हो गए हैं। अभी देखो ये बरसात का मौसम है,
पूरे जंगल झाड़ बने हैं, गंदगी के ढेर लगे हुए हैं। अगर कोई इसके कोई ऐसी वैसी कोई बात हो जाए, हम किसको सुनाएंगे और कौन हमारा जो जिम्मेवार है। इसलिए आज हम सभी जो भी गांव के लोग थे उनसे भी सलाह मशवरा हुआ, तो आज हमने आपको फोन किया, आप जहां पर आए, हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। ये सर तालाब जो है बहुत बड़ा है। हम जो है घास वगैरह खा रही थी, और जहां पर कुछ जो बंदर वगैरह जो है लड़ाई लगी थी, उनके तरह से जहां से एक गाय जो है बीच में पड़ गई थी, तो हमने सभी लोग इकट्ठे होके उस पर रस्से लगा के जहां पर बाहर निकाला था। और उसके साथ मैं ये कहना चाहता हूं कि जहां पर अभी सांप वगैरह इतने निकलते हैं और इतनी इसमें बुरी हालत है, कोई बच्चा अगर डिग जाता है, कई बार इसमें हादसे हुए। पहले भी आज से काफ़ी दिन पहले जो है एक आदमी जो है इसमें घोड़े वाला जो गिर गया था, मगर वो भी बड़ी मुश्किल से हमने निकाला। हमने जब ये तालाब का काम लगा था उस समय बोला था कि आपने पार पौड़ियाँ बनाई हैं, जहाँ पर भी एक पौड़ी दे दो, क्योंकि जो भी यात्री आता है वो इधर ही बैठता है, और कोई गिर जाए तो उधर से फिर आते हुए जहाँ चाहते हैं इस तालाब में किश्तियां पड़े, डेवलपमेंट हो, जंगले पड़े लगे, इसको लाइटें लगे और इसकी डेवलपमेंट अच्छी हो, बैठने के लिए पसंद शब्द हो। वो तो सर एक बाहर की बात है, लेकिन यहाँ पे एक बाउंड्री जो है, जो प्रोटेक्ट बाउंड्री बाल जो जिसको बोलते हैं, सबसे बढ़िया मेन तो वो जरूरी है इन बच्चों के लिए। ये सर मैं वही कहना चाहता हूँ कि अगर इसको पूरा जंगला लग जाए, और इतनी बुरी हालत हो गई है हमारी, मगर कोई बात सुनता नहीं है। वीडियो के पास जाओ वो बोलती है, डीडीसी के पास जाओ, डीडीसी के पास जाओ वो बोलते हैं ऊपर डीसी साहब के पास जाओ। ये हमें हैरानगी लगती है कि हम किसके पास जाएं, क्योंकि कितने साल से जा रहे हो सर आप? मैंने 20 साल हो गया चलते हुए। बस एक ही हमें वो डंगे का पैसा जो 10 लाख आया था, वो भी पूरा पैसा नहीं लगा, वो भी 4.5 लाख रुपया लगा, बाकी उसका पैसे का भी कोई पता नहीं लगा। एक किसने ये ठेका लिया था या किसने ये किया था, ये तो आप लोगों का दायित्व बनता था, जहाँ जो लोग रह रहे हैं उनका दायित्व बनता था, उसका पीछा करना था। लोग तो रिश्तेदारी चाचा भतीजा चलाते हैं, तो फिर तो वैसे ही होता है काम। उसने यही आप लोग गांव देहात के लोग यही काम करते हैं। उन्होंने जब भी हमारे गांव के लोगों ने पूछा तो उन्होंने बोला हम इसको लास्ट मौके में सारा पूरे टाइल शाइल लगा के, पूरे जंगले लगा के पूरा ओके कर देंगे। तो विश्वास भी एक चीज होती है, जब विश्वास नहीं हमें रहा, अभी 5 साल हो गए हैं। कब खत्म किया उसने? ये मेरे ख्याल 4 साल हो गए अभी। 4.5 साल के बाद कोई फंड आपका यहाँ का पंच कौन है? यहाँ का जहाँ का पंच ये हमारा क्या नाम था, ज्योति देवी है ना, ज्योति देवी है, लेडीज है जहाँ की पंच। तो फिर गलती तो आप लोग यहाँ पंच की है ना, कि जहाँ जंगला देने या बाहर देने के लिए फिर वो जो जाते लोग देते हैं तो आगे तभी जाता है। वो जब इनका कोई प्लान बनता है तो ये लोग हम लोगों को नहीं बुलाते हैं। ये जब भी कोई वीडियो के बाद बात होती है, ये लोग हमें नहीं बुलाते। चलिए वीडियो साहब से बातचीत करते हैं कि वीडियो साहब